रुको, ये श्लोक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। यह जीवन के सबसे मुश्किल फैसलों में हमें सही रास्ता दिखाता है। लेकिन सर्वप्रथम हम भगवान कृष्ण का स्मरण करके श्लोक पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हमारे साथ बोलिए, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए अब श्लोक पढ़ना आरंभ करते हैं। आज हम लोग भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो 7वां श्लोक है, कर्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः याच्छेयः सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमं त्वां प्रपन्नम्। अब आगे अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए शेषिकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ये वो पल है जब अर्जुन टूट चुका था, उसका मन डगमगा चुका था और उसने पहली बार माना, हे कृष्ण, अब खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरा निर्णय गलत हो रहा है, मुझे मार्ग दिखाओ। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सकें। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस देवा अग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते। अतः वैदिक वाड्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल उग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, एवा ऐतदक्षरं गर्गे पीडित्स्वः अस्मन् लोको प्रेतिशः कृपणा। कृपण वह व्यक्ति है जो मानव जीवन की समस्याओं का हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकुर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। ऐतदक्षरं गर्ग विदिस्वः अस्मन् लोको प्रेतिशः ब्रह्मणा। देहात में बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः
चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता कर्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है और मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है, तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। कभी कभी हम सब अर्जुन बन जाते हैं। गुस्सा, दुख, उलझन ये सब मिलकर हमें अंदर से खोखला कर देते हैं और तब जीवन हमसे बस एक ही बात मांगता है, सही रास्ता पूछने की हिम्मत। अर्थात हमें अपने पूजनीय श्री भगवान कृष्ण जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर हमें सही मार्ग दिखाइए, हम भटक गए हैं और आपके सिवा अब कोई नहीं है जो हमें सही रास्ते पर ले आए। कृपा करके हे कृपानाथ, हे कृपालु हमारी रक्षा करें और हमें सही मार्ग दिखाएं। अर्जुन ने भी मदद मांगी और यहीं से गीता शुरू होती है। अगर आप भी उलझन में हैं तो यह श्लोक आपके लिए ही है। यहीं पे भगवत गीता के 7वें श्लोक का अंत होता है। राधे राधे।